हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखे हैं। तो बस आप लोग को पता ही है, गांव जाना है तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो शादी भी है तो उस हिसाब से ज्वेलरी थोड़ी सी इयरिंग वगैरह सब कुछ रखना ड्रेस के हिसाब से। और वैसे नॉर्मल हम लोग जाते हैं तो इतनी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। वो शादी है और फिर जानते हैं कि लड़कियों का ज़्यादा क्रेज़ रहता है जब बहन की शादी है तो इसलिए अपना मैंने कहा तुम लोग अपना कॉस्मेटिक का सामान और इयरिंग जो भी रखना है रख लो, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं इन सब में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो ये लोग अपने आप ही ये वाली सारी पैकिंग जितनी भी है कॉस्मेटिक की और इयरिंग की और छोटी मोटी ये सारी चीज़ें, लिपस्टिक और मेरे को किसी ने टोक दिया था इसलिए बोलते समय ना मुझे याद आ जाता है, फिर वो और गलत होने लगता है। तो नेल पेंट और ये सारी चीज़ें जितनी थी ये सब दीक्षा ने रखी हैं। और मैं लगी थी अपने ब्लाउज़ की बाजू ठीक करने में, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था कि अक्सर ब्लाउज का जो हमारा स्लीव होता है अस्तर नहीं लगाते हैं उस पर, आस्तीन जिसको बोलते हैं। तो वो उसकी वजह से यहाँ से थोड़ा सा खिसक गया था कपड़ा, तो उसके लिए मैं अस्तर का कपड़ा लेकर आई थी और काट के इसमें अस्तर लगा दिया। तो अब ये टेंशन नहीं है कि इसमें से ये फट जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे। और छोटे मोटे काम क्या, मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ सूट सब कुछ पहले मैंने खुद ही तैयार किए हैं, लेकिन अब ना सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मैंने सिलाई करना छोड़ दिया। तो अब मन भी नहीं करता, नहीं मैं चाहूँ तो खुद ही सूट सलवार मतलब ब्लाउज़ वगैरह सब सिल लूँ और सिलती भी हूँ कभी कभी। और पूरे बेड पे पूरे घर में मेरा इस समय मैसी हो रखा है, क्योंकि सामान जो है लग रहा रखना है तो रखो, बाहर रखो ताकि भूले ना। तो जैसे जैसे 2 दिन में मैंने जाके पैकिंग करी कपड़ों की, रखे सारे मतलब प्रेस भी करना, धुलना, साफ़ करना। और थक गई थी तो बस कॉफ़ी ये सुबह का वीडियो है, सुबह मॉर्निंग में उस दिन बस पैकिंग वगैरह करी, फिर खाना पीना सब किया। तो सुबह के टाइम में मैंने कॉफ़ी बनाई है, सिर्फ दूध में, पानी वगैरह नहीं डाला, सिर्फ दूध में बनाई थी। थोड़ा सा पिया जाए, चाय तो बंद कर दी है, तो कभी कभी अब मन करेगा तो कॉफ़ी बना के पी लिया करूँगी। और उसके बाद मैंने खाना भी तैयारी कर ली थी, एक साथ ही बना के फुर्सत हो जाऊँगी, ताकि फिर मुझे पैकिंग करना, मार्केट भी जाना है और इन सब में फिर दिक्कत ना हो। फिर बीच में दोपहर में फिर खाने में लगो, सुबह नाश्ते में एक बार बना लो ना सुबह तो फुर्सत मिल जाती है। इसलिए मैंने कहा एक साथ ही सुबह राजमा रात में भिगो के रखे थे वो बना लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। आइसक्रीम वाला जा रहा है और आज है दिन बुधवार और अभी बज रहे हैं 12, घड़ी में 12 बजने वाले हैं। तो खाना पीना, किचन, बर्तन सारे काम निपटा लिए हैं मैंने। और ये देखिए दीक्षा का शरारा मैं बैक कैमरे से दिखा, ये देखिए कैसी लग रही है। बताइए ये शरारा कैसा लग रहा है और कैसे बना है, ये बताएंगे आप लोग। अब आई दीपू की बारी। जो बहुत दिनों से मुझे देख रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि कैसा बना है और कैसे बना है। ये दोनों चीज़ों के आंसर आप लोगों को देने हैं मुझे, तो प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। और ये अभी रेस्ट कर रहे हैं, जाना है अभी ड्यूटी। और पूरा घर मैसी हो रखा है मेरा, फैला पड़ा है। और अभी मेरा मिक्सी का जार भी ख़राब हो गया था, तो ये औजार जो रखे हुए हैं ना, ये क्या बोलते टूल फिर आपने टोका मुझे टूल्स। तो ये देखिए कहीं कुछ फैला है, ये रखने के लिए दवा ढूंढ रही थी। ये मिक्सी का जार अभी इन्होंने बनाया, मैंने कहा एक दिन की भी बात है, तो ये तो इन्होंने बना दिया है। और पैकिंग चली रही है पूरे घर में, बैग और सब रखने, कपड़े रखे जा रहे हैं, सामान रखे जा रहे हैं, सब फैला पड़ा है। तो आज ये पूरी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लिया ना आप लोगों ने, ये नया ये भी सिलवाया है हमने। तो बस कर लेते हैं हम तैयारी जल्दी से। तो पापा को दिखाया जा रहा था पहन के।
तो कुछ कपड़े रह गए थे प्रेस करने को और पैकिंग करने को। तो पहले तो कपड़े प्रेस किए और उसके बाद पैकिंग। ब्रीफकेस आप लोगों ने देखा इतना ज़्यादा कपड़ा हो रहा था कि बंद ही नहीं हो रहा था। दोनों ही ब्रीफकेस को 2 लोग लगे हैं, तब जाके हमने इसको बंद किया। क्योंकि कुछ घर वालों के लिए भी जैसे जा रहे हैं इतने दिनों के बाद, तो कुछ शॉपिंग कर ली, कुछ कपड़े वगैरह देने लेने के लिए ले लिए, और कुछ अपने हैं, बच्चों के हैं, इनके हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा ही थोड़ा सबका रखते रखते रखने की जगह नहीं रह जाती है। और उसके बाद निकल दिए हैं हम लोग फिर मार्केट के लिए। हालत देखिए ख़राब हो चुकी है। घड़ी में 7 बजने वाले, 4 बजे के हम निकले थे। कल जब तक ट्रेन में बैठ नहीं जाएंगे तब तक सुकून नहीं फील होगा। हालत ओठ सूख गए मेरे, कुछ लगाना भूल गई, ये हालत। तो शाम को कुछ बच्चों को नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि मार्केट में थी और बच्चों को भूख भी लगी थी, तो वहीं से लेकर आई थी। मैंने कहा आज बहुत दिन हो गया, कुछ मार्केट से खिला भी दूँ और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ क्योंकि थक गई थी। मार्केट से आके थोड़ा रेस्ट किया, फिर खाना पीना बनाया। उसके बाद ये एक उपटन बन रहा है और ये जितनी भी रेमेडी यूज करती हूँ सच में बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा इनसे फेस पे ग्लो आता है। तो ये उपटन की रेमेडी मैं शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो ज़रूर बना के यूज करिएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ गांव के लिए, तो मुझे ऐसा हो गया है कि मैं जब से रेमेडी वगैरह ज़्यादा यूज करने लगी हूँ, बनाती हूँ, तो कोई मार्केट वाला जैसे फेस वॉश, सॉप वगैरह कुछ नहीं यूज करती हूँ। और यूज भी करती तो ऐसा लगता है मुझे रिएक्शन हो रहा है, इसलिए मैं यूज ही नहीं करती। गुड मॉर्निंग। और सुबह के ना 3:15 बजे ही आँख खुल गई, 3:15 हो रहे थे और अभी हो रहे हैं, इसमें तो चमक रहा है 4 बजे। एक घड़ी फास्ट है, 4:04 हुए हैं और नींद ही नहीं आ रही है। इतने कोशिश कर रही हूँ कि सो जाऊँ और ये मुझे उठने नहीं दे रहे थे। ये बोले थे सुबह सुबह उठ के कहाँ जा रही हो, 3 बजे कहाँ जाओगी, 3 बजे क्या करोगी। 3 से 4 बज गए पर नींद आई नहीं मुझे। फिर मैंने कहा उठ ही जाती हूँ मैं, इतना जब नींद नहीं आ रही तो बिस्तर पे लेट के भी क्या फ़ायदा, उठूँगी तो अपना कुछ काम वाम कर लूँगी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मुझे। पहले मैंने साफ़ सफाई वगैरह किया, ब्रश मंजन ये सारी चीज़ें सब कुछ करके, पानी चाय करके तब इस चूड़ियों में लगी हूँ। तो मैंने कहा कुछ चूड़ी कंगन वगैरह जैसे साड़ी से मैचिंग मैं भी डाल लेती हूँ। ये काम तो मेरे ही हैं, इनको बच्चे कहाँ समझ पाएंगे, तो थोड़े बहुत इसी डिब्बे में डाल लूँगी मैं चूड़ी कंगन। और उसके बाद दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं, कुछ नॉर्मल हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, और कुछ तो जो रेगुलर खा रहे हैं, डॉक्टर ने दे रखी 1 महीने की दवा, वो सारी चीज़ें थी। तो उनको ये सब चीज़ें जो है ना आराम से आदमी करता है तो भूलता नहीं है। हड़बड़ बोलते हैं जो, जल्दी जल्दी में अगर हम रखने लगते हैं तो भूल जाते हैं। तो जो भी सबकी दवाइयाँ थी, इनो हो गया और मूव हो गया और जैसे कायम चूर्ण वगैरह हो गया, ये सारी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में, सारी ही चीज़ें। और इसलिए मैंने पॉलीथीन में रखा। वैसे तो डिब्बे बहुत सारे थे, किसी डिब्बे में मैं सारी चीज़ें पैक कर लेती, लेकिन इसमें होता है कम जगह ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने पॉलीथीन में ही सब कुछ को पैक कर लिया है। और कुछ रेमेडी की मेरी चीज़ें भी हैं, उपटन तो बनाया ही था, उसके साथ और कुछ चीज़ें हैं। और इधर ये जो मनी प्लांट वगैरह हमने लगा रखा है, तो अब जा रहे हैं। तो हमारे जो रेंट पे हैं वो भी अभी आए नहीं हैं, तो नीचे अगर रहते हैं तो टेंशन नहीं रहती है। अब कोई है नहीं तो थोड़ी सी टेंशन हो रही है, पौधे इतनी गर्मी है तो सूखे ना। तो बगल वाले हैं, उनको भी चाबी दे रखी है और आ जाएंगे, बहुत जल्दी बोले हैं, 2-4 दिन में वो हो सकता है आ जाएंगे किराए वाले, तो वो देख लेंगे। क्योंकि इतने सारे पौधे जो लगा रखे हैं, इनको बच्चों की तरह पालते हैं, डेली पानी पिलाना, हर चीज़ ध्यान रखना, और सूख जाएंगे तो बड़ा दुख होगा। और यहाँ पर मैंने कैंपर निकाल के उसको धुल लिया है गर्म पानी डाल के, पानी भरने के लिए।
और इधर लस्सी बनाने के लिए इसमें चीनी डाल दी है। एक बार सबको लस्सी दे देंगे बना के पीने के लिए, क्योंकि सफ़र का भी समय है। और सुबह के नाश्ते में मैं आज सैंडविच बना रही हूँ और कुछ रोटियां वगैरह। बच्चों का मन था कि सैंडविच बना लो मम्मी, कुछ टाइम ना लगाओ ज़्यादा नाश्ता इधर उधर बनाने में। तो टमाटर प्याज सब कुछ एक साथ, इसमें हरी मिर्च डाल के और इसमें पनीर डाल दिए थे थोड़े से, और नमक काली मिर्च थोड़ा सा, ऐसे ही डाल के सिंपल सा पनीर मैंने फटाफट से बना दिया था। लस्सी दे दी थी। और दोपहर में भी देखूँगी खाने का 12 बजे तक हमें निकलना है, तो भूख लगेगी तो खाएंगे नहीं, सब कुछ पैक करके बना के लेके चलेंगे, फिर बाद में ट्रेन में ही खाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये हो गया है। और पौधों में इतना पानी डाल दिया है बच्चों से कि एकदम से भीगे हैं, 1-2 दिन पानी नहीं भी पड़ेगा तब भी चल जाएगा। और मौसम भी वैसे ख़राब हो रहा है, हो सकता है बारिश ही हो जाए। तो यहाँ पर दीपू चाय मैंने चढ़ा दी थी, और दीपू और देव ये लोग बोले मम्मी हम सैंडविच बना रहे हैं, आप जाओ नहा लो। तो आज बृहस्पतिवार का दिन था, तो मैंने कहा चलो एक बार, लेकिन मैंने नाश्ता करा के और उसके बाद बर्तन वगैरह थे, क्योंकि जाने से पहले बर्तन वगैरह भी धुल के रख के जाएँ, नहीं तो बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे, लास्ट टाइम में फिर धुलने का टाइम नहीं बचेगा। तो जितने भी खाली हो सके सबको खाली करके मैंने धुल दिया बर्तनों को, और नाश्ता सबको करा दिया था। मैं तो नहा कर आऊँगी तभी मैं और ये करेंगे। तो बाकी सारे लोग जितने भी नहाए ना, सब सीधे अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन मैंने अभी नहीं पहना है अभी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और फिर वैसे पहन लो कुछ जाने वाला, तो फिर वो नई फीलिंग आती, काम करने में लगता है कुछ लग ना जाए कितना भी वो करो। इसलिए मैंने पहले पूजा कथा करी, आज बृहस्पतिवार का दिन था तो कथा पढ़ी, अच्छे से पूजा कर ली। अब भगवान से भी लौटने के बाद ही मुलाकात होगी, पूजा होगी, और प्रार्थना भी करी कि सकुशल जाएं और सकुशल लौट के आएं। और उसके बाद आके बस पूड़ी के लिए आटा लगाया था, थोड़ा सा अजवाइन वगैरह डाल के, और सब्जी बनाई थी आलू की, चावल फ्राई किए थे, ये सारी चीज़ें तैयारी कर ली। मैंने सोचा था फ्राई राइस ये लोग खा के निकलेंगे, पर फिर कोई किसी का मन ही नहीं किया दही लस्सी पीने के बाद और ब्रेड सैंडविच खाने के बाद। तो सब कुछ मैंने फिर पैक कर लिया था, और पूड़ियाँ ढेर सारी छान ली थी। पूड़ियाँ बनाने के बाद तुरंत ही मैंने रेगुलेटर को बंद कर दिया, क्योंकि अक्सर जल्दी जल्दी में क्या होता है भूल जाते हैं हम रेगुलेटर बंद करना, इसलिए पहले ही बंद कर दिया। अब सिर्फ पैकिंग करनी है। इधर मंदिर में बच्चों को भेज दिया था कि प्रार्थना भगवान से तुम लोग भी हाथ जोड़ के आओ। और ये कुर्सी वगैरह ना बाहर रखी हुई थी, तो इनको सबको अंदर करा दिया, क्योंकि धूप में। और लक्ष्मी गणेश जो हैं तो उनको अंदर रखवा देते हैं, और वॉशिंग हमारी बाहर पड़ी रहती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम वैसे भी जब जाने लगते हैं कुछ दिन के लिए, तो सारी चीज़ें जो हो सकता है आदमी को अंदर बंद करके ही जाता है, सेफ़ रहें ताकि लौट के आएँ हम। आंधी तूफान धूप मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम हैं तो देखते रहते हैं, तो कोई डर नहीं रहता। उसके बाद थैला, खाने पीने का एक अलग थैला बनाया, उसमें सब कुछ पैक कर लिया है। और इधर ये खिड़की वगैरह जितने भी शीशे खुले थे, और सब नीचे वाले तो बच्चों ने बंद कर लिए थे, जो ऊपर जहाँ बच्चे नहीं पहुँच रहे थे वहाँ इन्होंने बंद कर लिया। उसके बाद जितने भी ब्रीफ केस बैग कुल मिला के मैंने काउंटिंग करी ना, तो 10-11 हो रहे थे, छोटे बड़े सब लेके। सारी ही देव ले जाके नीचे अकेले पहुंचाया था, कि नीचे उतारा उसने। उसके बाद फिर बस सारे काम करके फटाफट से मैं तैयार होने लगी। तो मेरा ना सिंदूर वाला वो नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने लिपस्टिक वाले से ही सिंदूर लगा लिया। उसके बाद मैंने कहा ये काम अगर छोड़ के हम चले जाएंगे तब भी चलेगा, और लेट हो जाएंगे तो बड़ा ये चिल्लाएंगे। इसलिए क्या किया कि ये चूल्हा और बर्तन छोड़ दिया था, लास्ट के जो बर्तन थे। तो दीक्षा ने बर्तन धुले, मैंने चूल्हा साफ़ किया फटाफट से। और अभी ये देखिए बस निकलने के टाइम हो गया है, 12:05 हो रहे हैं। तो लास्ट में ये थोड़ा सा कूड़ा था, घर के अंदर से बाहर निकाल दिया है, और लाइट वगैरह सब चेक करके अच्छे से संतुष्ट होके कि सब बंद हो गया है, कुछ चल तो नहीं रहा है। तो भैया हम लोग निकल दिए हैं, ये देखिए सारी फैमिली। मेरा देव इधर है मेरे साथ में। सामान लगेज इतना ज़्यादा हो गया, रखते पूछिए मत। सुबह से जितना ही काम था उतना ही इन लोग को बताना, ये रख दो वो रख दो, ऐसे करते करते फाइनली तो पूरे मुंह पे अभी याद करने का ये तो नहीं छूट गया, कहीं वो तो नहीं छूट गया, लेकिन फाइनली अभी तक कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आई।
ऐसा कुछ छूटा नहीं है जिसके लिए दर्द हो गया नहीं वो छूट गया, क्योंकि इतने टाइम से हम पैकिंग कर रहे थे और सुबह से दोपहर हो गई है। इस समय 12 बजे हम घर से निकले हैं और बस 1:20 की ट्रेन है, तो पहुंच जाएंगे। आधे घंटे लगते हैं हमें स्टेशन पहुंचने में। तो बस पहुंच गए हम लोग स्टेशन। हमारे घर से आधे घंटे का रास्ता है। तो बस अब ट्रेन खड़ी हुई है, हम फटाफट से ट्रेन पे चलेंगे और अब आप लोगों से मिलेंगे अपने ससुराल में एक नए ब्लॉग के साथ। और ये वीडियो ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी कहीं भी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और न्यू है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दें। इसी के साथ बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर।